Hello everyone. Today we will continue the chapter Natural Resource, Land and Soil, and we have already discussed so many things about this chapter. Suppose that what are resources, what are the uses of land, and what are the uses of soil. So in yesterday's class, I explained about the forms of soils, that how the soil is formed, and what kind of sources are soil is found in India, and we discussed so many things about. So today I will share with you what is soil conservation. So because to conserve every resource is so important, all the resources, not about the soil only, but we should conserve all the resources, whether it is soil, water, and trees and animals, everything. But this is the most important. ये सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये एक सबसे ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का. इवन इफ़ यू कैन नॉट imagine the life with on this world, this earth, because there will be no soil. So how can we the life be supportive? कैसे हमें एक लाइफ मिल सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फूड नहीं मिलेगा, फाइबर नहीं मिलेगा, कोई वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नहीं होगा, सॉइल फिल्टर होती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं, एंड वाटर भी नहीं रुकेगा एक जगह पर. So this is the problems which we face if there will be no soil, and definitely it will affect our climate also. So it affects the quality of life around it. इससे पूरी हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, पूरी लाइफ पे असर पड़ता है, हमें देखना होता है. But do you know that to make 1 centimeter thick soil, the layer of 1 centimeter, it takes 500 years ago. So it's very important to conserve the soil. तो उसकी एहतियात करना, उसको बचाना, उसको बर्बाद होने से रोकना, that is very important. So there are so many ways how can we conserve the soil. So first is canter farming is the practice of the following: the same elevation and cropping across the slope land. The rows of crops helps to prevent soil erosion, and rainwater can be conserved for irrigation. Terrace farming is the method. So first is canter farming. Canter farming, this is the practice, of course it is practice in the slope land, and ये जो है स्लोप लैंड पर की जाती है, जिससे सॉइल इरोजन को रोका जाता है. जो एक बहुत ज़्यादा हाईली माउंटेन्स नहीं होते हैं, बट नॉर्मल लैंड से थोड़ा सा ऊपर जो ज़मीन होती है उस पर. और इसमें जो सॉइल इरोजन होता है या रेन वाटर के साथ कहीं सॉइल बहने कर न चली जाए इधर उधर, तो जिसकी वजह से हमें कंटोर फार्मिंग करनी पड़ती है. द अदर वेज टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन और टू कंजर्व द सॉइल इज़ टेरेस फार्मिंग. आप लोगों ने पहाड़ों में देखा होगा कि सॉइल जो है वो कैसे रोकी जाती है, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है. जो छोटे छोटे स्लोप्स आपने देखे होंगे कि एक स्टेप्स टाइप के बने रहते हैं, बट वो जैसे हमने स्टेयर्स देखे होंगे, तो वो स्टेयर्स तरह की होती है, और उसमें उसको रोकने के लिए होता है कि ताकि पानी दिया जाए तो वो भी रुके और सॉइल बहुत ज़्यादा नहीं बहे. तो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इन द माउंटेन्स, इन द हिली एरियाज, नॉट एवरीवेयर. Mulching is to provide the protective cover over the soil to stabilize soil temperature and moisture to reduce soil erosion. This is also very important factor. And wind breaks और shelter belts are formed. तो जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर विंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं. विंड ब्रेक्स लगाने का मतलब हम वहाँ पर कोई दीवार नहीं खड़ी कर देते हैं. वी कैन नॉट बिल्ट अप द वॉल्स और समवेयर एल्स, बट हम वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा देते हैं, ट्रीज़ लगा देते हैं बहुत ज़्यादा, और जिससे जो एयर है वो डायरेक्टली नहीं आती, उसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है. तो जब स्पीड कम होगी तो हवा उड़ेगी भी नहीं, एंड प्लांट
ट्रीज़ लगाने का अपना एक अलग फ़ायदा है कि ट्रीज़ तो वैसे ही सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं। एंड इंटरक्रॉपिंग इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 more क्रॉप्स। ऑब्वियसली जब इंटरक्रॉपिंग भी ज़रूरी है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक ही वक्त हमेशा एक ही खाना मिलता रहे तो हम उसको बोर हो जाएंगे, हमारी बॉडी फिर उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। तो सेम यहाँ पर भी है कि हमें एक ही क्रॉप बार बार नहीं बो सकते हैं, तो हमें इंटरक्रॉप करना पड़ता है क्रॉप्स के साथ दूसरी क्रॉप्स, क्योंकि क्रॉप भी अपना न्यूट्रिएंट दे रही है, तो उससे भी हमें एक फ़ायदा होता है इंटरक्रॉपिंग करने से, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल को कंजर्व किया जाता है। एंड वन इज़ द फास्ट ग्रोइंग क्रॉप वाइल इज़ द अदर टेक्स लॉन्गर टू मेच्योर। इससे ये फ़ायदा हुआ कि एक बार तो हमने सॉइल से बहुत ज़्यादा काम करा लिया, जो क्रॉप थी उसने बहुत ज़्यादा लिया, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप। और दूसरी जो है वो हमने ऐसी कर दी जो थोड़ा लॉन्ग टाइम ले रही है मैच्योर होने में, तो सॉइल को थोड़ा रेस्ट मिल गया। एंड क्रॉप रोटेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द सॉइल, कि हम पहले एक क्रॉप लेते हैं उसी लैंड पे, उसके बाद हम दूसरी क्रॉप को ग्रो करते हैं। और you can see in the picture, this is the mulching. The next point is drip irrigation. So drip irrigation is important, and before that I would like to explain that we should use less फर्टिलाइज़र्स, उनका हमें बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो फर्टिलाइज़र्स हैं, आप लोगों ने सुना होगा खाद जो होता है, तो खाद 2 तरह के होते हैं। एक तो मैन्योर होता है जो नेचुरल होता है, जो है काव डंग वगैरह और इन सब से बनता है नेचुरल सड़ा के, बट एक वो होता है यूरिया जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र्स, जो बनाए जाते हैं। उसके अलावा द फार्मर्स यूज़ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स और ये सब जो यूज़ करते हैं ऑब्वियसली ये केमिकल होता है कीड़ों को मारने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो वो ऑब्वियसली क्रॉप्स के लिए भी वो हेल्दी नहीं है। और जब हमने उस पर डाला है और जब उसमें पानी आएगा तो वो जो पेस्टिसाइड्स है या वीडिसाइड्स है या जो भी केमिकल्स है वो सॉइल के अंदर ही रह जाने हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सॉइल। तो उसको रोकने के लिए वी शुड रिड्यूस द यूसेज ऑफ फर्टिलाइज़र्स। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द ड्रिप इरीगेशन। तो ड्रिप इरीगेशन जो होता है एक फुहारे की तरह से एक पानी पड़ता रहता है, वो एक जगह नहीं जाता है। तो एक जगह जाने में क्या होता है कि पानी दूसरी जगह नहीं जा रहा है और वो वेस्ट हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, वहाँ से धीरे धीरे वो फैल रहा है। बट ड्रिप इरीगेशन में हम बीच में एक पाइप लगा देते हैं और वो डिप 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 करता हुआ इधर उधर फैलता रहता है, तो ड्रॉप्स की तरह, बारिश की तरह हो जाता है। तो वो सब जगह इक्वल वाटर जाता है, जिससे यूसेज कम हो जाता है, पानी जो है वो कम लगता है, ट्यूबवेल ज़्यादा वेस्ट नहीं करती है। एंड व्हाट अदर थिंग्स कैन वी डू, हम और क्या कर सकते हैं? सो वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ टू स्टॉप द सॉइल इरोजन एंड टू कंजर्व द सॉइल। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। हमें खाद का यूज़ नहीं करना है, पेस्टिसाइड्स का, जो मशीनरी है उसका यूज़ नहीं करना है फार्मिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो भी दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सॉइल। एंड प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन फॉर द सेवेज ऑफ केमिकल एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है वो सॉइल पोल्यूशन होने से हमें रोकना है। एंड सेकेंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रिवेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट बाय सुटेबल इरीगेशन मेथड्स and planting salt release plant. So means we should यूज़ सुइटेबल इरीगेशन मेथड्स। तो इरीगेशन मेथड में हमें जो पानी देना है अपने खेतों में उसके लिए एक सूटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे कि उसमें ड्रिप इरीगेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड कंट्रोल सॉइल एसिडिफिकेशन थ्रू द करेक्ट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, बिकॉज़ जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो बाज़ार में, जो मार्केट में खाद मिलता है, जो हम डालते हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो वी शुड ट्राई टू रिड्यूस इट एज़ मच एज़ वी कैन। जितना ज़्यादा हम उसको कम से कम यूज़ कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। So these are the some points which I have discussed with you, and I hope you must have learned something through this video, and hope so in next video we will discuss the question and answer, and thank you so much.